तो कहानी की शुरुआत में हमें मार्स की सतह को दिखाया जाता है जहाँ कोई जीवन नहीं है, चारों तरफ रेत और पहाड़ी है। तभी हमें कुछ एस्ट्रोनॉट को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन पर धरती से मार्स पर आए हुए हैं। ये सब मार्स की जमीन पर परीक्षण कर रहे होते हैं और इनके कुछ साथी अंदर रॉकेट में होते हैं। इसी दौरान अंदर बैठे साथी बाहर वालों को बताते हैं कि नासा ने अभी अभी बहुत ही बड़ी तूफान आने की जानकारी भेजी है और इतने में ही तूफान आ जाता है। वहीं बाहर एस्ट्रोनॉट जो मार्स की ज़मीन पर होते हैं वो तूफान में फंस जाते हैं। ये सब एक एक करके रॉकेट में जाने लगते हैं। तभी इनमें से इनका एक साथी जिसका नाम मार्टिन होता है उसे एंटीना का टुकड़ा टूटकर टकरा जाता है और वह इस तूफान में गुम हो जाता है। इसके साथ ही इस जगह से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता और ये सब रॉकेट के अंदर आ जाते हैं। अंदर ये सब मार्किनी से कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर तभी इनका रॉकेट 14 डिग्री टेढ़ा हो जाता है तूफान की वजह से। और ना चाहते हुए भी इन सबको मार्टिन को बिना लिए हुए रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नासा के डायरेक्टर घोषणा करते हैं मार्स पर बड़ा तूफान आने के कारण हमें बीच में ही मिशन को रद्द करना पड़ रहा है और तूफान के कारण एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्टिन है उसकी मौत हो गई और बाकी बचे हुए एस्ट्रोनॉट घर लौट रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मार्टिन को मार्स पर बेहोश दिखाया जाता है। जैसे ही मार्टिन को होश आता है वो देखता है कि वो जिंदा है और तूफान थम गया है। तभी उसे पता चलता है कि तूफान में एंटीना का टुकड़ा टूटकर उसके पेट में घुस गया था और वो उससे बंधी तार को काटता है और चैम्बर के अंदर जाने लगता है। अंदर पहुंचकर वो उस टुकड़े को अपने शरीर से निकाल देता है। उसके बाद में मार्टिन नासा से संपर्क साधने की कोशिश करता है, मगर उसका संपर्क नहीं हो पाता और इसी दौरान वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और वो बताता है आज मिशन का 19वां दिन है और 18वें दिन उसका हादसा हो गया था और वो जिस चैम्बर में है वो सिर्फ 31 दिनों के लिए रहने के लिए बनाया गया है। अगर ऑक्सीजन रेट कम पड़ गया तो उसका दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा। अगर वाटर ग्लैमर कम हो गया तो वो प्यास से मर जाएगा। और अगला मिशन नासा का 4 साल बाद है। अब वह 4 साल बाद ही लौटेंगे, तब तक तो वो भूख से मर जाएगा। उसके बाद मार्टिन जाकर खाना चेक करता है और वो हिसाब लगाता है। दरअसल चैम्बर 6 लोगों का खाना था, मगर मार्टिन अब यहाँ पर अकेला था, इसीलिए वो 300 दिन का खाना खाकर जिंदा रह सकता था और थोड़ा कम खाकर वैसे 400 दिन भी चला सकता था। मगर उसे जिंदा रहने के लिए 3 साल जितना खाना और चाहिए था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन चैम्बर में ही खेती करने की सोचता है और वो बाहर से मार्स की मिट्टी लाता है और उसमें ह्यूमन वेस्ट मिला करके आलू को उगाने लगता है। मगर उसे काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो मार्स पर एक रॉकेट लॉन्चर में से एमटीबी केमिकल लेकर के आता है और उसे जलाकर पानी बनाता है। वहीं वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि उसकी खेती में आलू के छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। वहीं मार्टिन ने देख करके बहुत खुश हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नासा के हेडक्वार्टर में सैटेलाइट मैसेज भेजती है। दरअसल मार्स पर होने वाली मूवमेंट को सैटेलाइट कैप्चर कर लेती है। जब ये सारा नासा देखती है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि मार्टिन जिंदा है और नासा के डायरेक्टर मीडिया में बोल भी देते हैं कि मार्टिन अभी तो जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मार्टिन हिसाब लगा रहा होता है कि अगला मिशन जिसका नाम एरिसपोर्ट है जो मार्स से 3200 किलोमीटर दूर रहेगा, वहां तक आखिर वो कैसे पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके पास रोबो कार है। मार्टिन जाकर खराब पड़े रोबो कार की भी बैटरी निकालकर उसकी रेंज बढ़ा देता है और फिर भी उसे लेकर के वहां तक पहुंचने में 50 दिन का समय लगेगा। मार्टिन रोज रोबो कार को ज़्यादा से ज़्यादा चलाता है ताकि उसकी रेंज कैपेसिटी बढ़ जाए। और उसकी एक कली भी थी जो रोज नासा चेक करती थी और उन्हें पता चल जाता है कि मार्टिन 4 साल बाद एरिसपोर्ट से मिलने के लिए तैयारी कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नासा टीम मार्टिन के साथियों को अभी भी नहीं बताती कि वो अभी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जहां उसकी फसल तैयार हो गई थी और वो आलूओं को निकालता है। दरअसल वो बड़े आलूओं को खाने के लिए रख लेता है, पौधे और छोटे आलू को बोने के लिए बचा लेता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन 1997 के मार्स पर खराब पड़ी सैटेलाइट को ढूंढने निकल पड़ता है जो कि बैटरी की वजह से कभी खराब हो गया था और वो उस जगह पर जाकर के उसे ढूंढ भी लेता है। वो उसे निकाल कर उसमें बैटरी डालकर उसे चालू कर लेता है और नासा के पास सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नासा के कर्मचारी ये देख करके खुश हो जाते हैं, मगर मार्टिन या उसे सीधे मैसेज से बात नहीं कर सकता, वह कैमरे में यस और नो में ही बात कर सकता है। दरअसल जहाँ कैमरे का फेस जाएगा इसे वो समझ पाएगा। तभी मार्टिन एक बोर्ड पे लिखता है आर यू रिसीव मी यस और नो। कैमरा यस की तरफ रोटेट हो जाता है।
मार्टिन यहाँ समझ जाता है कि उसने नासा से संपर्क बना लिया है और वो यहाँ बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद नासा टीम उसे रोबोट को हैक करना सिखाती है और ये मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि मार्टिन जैसे फसल वाले चैम्बर में जाता है वहाँ धमाका हो जाता है और मार्स की सारी फसल खराब हो जाती है। वो ये सब देख करके बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसको अभी यहाँ काफ़ी दिन जिंदा रहना था जब तक ये एस्पोर्ट का मिशन नहीं आ जाता, और अब वो ज़्यादा दिन यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। वो ये सब नासा को बताता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता, नासा डिसाइड करते हैं हमें मार्टिन के लिए खाना भेजना होगा, नहीं तो वो मार्स पर ही मर जाएगा। दरअसल मदद पहुंचने में 500 दिन लगेंगे और मार्टिन के पास अब बस 520 दिन का ही खाना बचा हुआ है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मार्टिन पर अपना खाना रूस का और कम कर दिया है ताकि वह और ज़्यादा दिन जिंदा रह सके, और वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी करता है। वहीं हमें 23 दिन बाद दिखाया जाता है कि नासा जल्दी से मार्टिन को खाना भेजने के लिए एक सैटेलाइट तैयार कर लेते हैं। जैसे ही वो उसे लॉन्च करते हैं वो आसमान में जाकर के तबाह हो जाती है और यहाँ आप सभी दुखी हो जाते हैं। और जब ये बात मार्स पर मार्टिन को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है और अब वो सोचता है कि अब उसका बचना असंभव सा है, क्योंकि अगर अब नासा उसे बचाने के लिए सैटेलाइट भी भेजेगा तो वो 25 दिन बाद पहुंचेगी और मार्टिन 25 दिन में भूख से तो मर जाएगा। तभी हमें क्लिप को दिखाया जाता है जो एक एस्ट्रोडायनेमिक है और वो नासा के डायरेक्टर को बताता है कि मैं मार्टिन को बचा सकता हूँ। वो उन्हें बताता है कि मार्टिन के साथ ही जो पृथ्वी की तरफ लौट रहे हैं वो अपनी कम स्पीड पर चल रहे हैं, क्यों ना हम उनकी स्पीड बढ़ा करके पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर लगा करके रास्ते में रॉकेट की मदद से बाकी दिन का खाना दे करके मार्स के ऑर्बिट पर जाने को कहें। इससे वो समय पर मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच सकेंगे और मार्स की सतह से मार्टिन रॉकेट लॉन्चर की मदद से ऑर्बिट पर आ जाएगा जहां हम उसे स्पेस में पकड़ लेंगे। वहीं नासा के डायरेक्टर इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो मार्टिन के साथियों को बताते हैं कि मार्टिन अभी तो जिंदा है। यह सब सुनकर सब क्रू मेंबर खुश हो जाते हैं। सभी क्रू मेंबर्स को बताया जाता है कि अगर आप मार्टिन को बचाना चाहते हैं तो आपको अपना मिशन 550 दिन और बढ़ाना पड़ेगा। वहीं इन्हें नासा ये भी बताता है कि कैसे ये उसे बचा करके ला सकते हैं और इसका फैसला क्रू मेंबर्स के हाथ में ही छोड़ दिया जाता है। दरअसल ऐसा करने पर अगर कभी कोई भी छोटी गलती होती है तो ये सब अपनी जान गंवा बैठेंगे। तभी दिखाया जाता है कि सभी क्रू मेंबर ऐसा करके मार्टिन को बचाने के लिए राजी भी हो जाते हैं। इसके बाद वीना जो कि क्रू के हेड है वो मार्टिन को मैसेज करती है और बताती है कि हम आ रहे हैं, और क्रू अपने सैटेलाइट की रफ्तार बढ़ा देते हैं ताकि वे जल्दी से पृथ्वी से खाना लेकर के मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच सकें। वहीं कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि नासा रॉकेट को लॉन्च करके क्रू के लिए खाना भिजवा देता है और या उसे अपनी सैटेलाइट में ले लेते हैं और मार्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें 7 महीने बाद दिखाया जाता है मार्टिन बहुत ही ज़्यादा दुबला हो चुका है और वो अपनी रोबो कार लेकर रॉकेट लॉन्चर तक जाने लगता है। वो रोज़ उसे 80 किलोमीटर तक चलाता है और 13 घंटे रुककर उसे चार्ज करता है और इसी बीच वो अपनी नींद भी पूरी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ नासा का एक वैज्ञानिक बताता है कि जब तक हम मार्स और पुराने पड़े रॉकेट का वजन कम नहीं करेंगे वो उड़ नहीं पाएगा, और तभी ये बात मार्टिन को बताई जाती है। मार्टिन रॉकेट लॉन्चर का वजन कम करने के लिए सारी एक्स्ट्रा सीट निकाल करके फेंक देता है। साथ ही साथ वो ऊपर का लूप और खिड़कियां भी निकाल करके फेंक देता है। तभी मार्टिन रॉकेट का लूप की जगह एक कपड़ा बांध देता है ताकि उसको एयर का प्रेशर न झेलना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हमें क्रू को दिखाया जाता है जो कि तेजी से मार्स के ऑर्बिट का चक्कर लगाने वाले होते हैं। तभी वह मार्टिन को रॉकेट लॉन्च करके ऑर्बिट तक आने को बोलते हैं। वहीं क्रू और मार्टिन की बातें नासा लाइव टेलीकास्ट लोगों को दिखा रही होती है। तभी मार्टिन रॉकेट में बैठ करके उसे लॉन्च कर देता है और एयर प्रेशर की वजह से वह बेहोश हो जाता है। वहीं धरती पर लोग ये सब देख करके काफ़ी मायूस हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रू की एक मेंबर बताती है कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम मार्टिन के पास से जल्दी से गुजर जाएंगे। तभी क्रू के हेड बताती है कि हमें जानबूझकर वॉल को बॉम्ब से उड़ाना होगा, तभी हमारी स्पीड कम हो पाएगी। वहीं इनका एक साथी जाकर के बम बनाता है और वॉल को उड़ा देता है और इनकी सैटेलाइट की स्पीड कम हो जाती है। इसी दौरान मार्टिन को होश भी आ जाता है और वो क्रू से संपर्क कर लेता है। तभी क्रू की हेड मार्टिन को बोलती है, तुम अब हमसे बहुत दूर हो, हम तुम्हें वहां तक नहीं पकड़ सकते, तुम्हें पास आना होगा। और वीना खुद को रस्सी से बांध करके स्पेस में आ जाती है। वहीं मार्टिन बताता है कि वो अपने स्पेस सूट में छेद करेगा और ऑक्सीजन प्रेशर की मदद से उड़ता हुआ उनके पास आ जाएगा। वहीं पर मार्टिन आयरन मैन की तरह स्पेस में उड़ता हुआ वीना के पास आने लगता है। तभी वीना उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है उसको पकड़ने के लिए, मगर मार्टिन की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से मार्टिन का हाथ छूट जाता है
और वो आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान मार्टिन स्पेस में आगे बढ़ता हुआ रस्सी को पकड़ लेता है। वही वीना रस्सी के सहारे जाकर मार्टिन को भी पकड़ लेती है और उसे सैटेलाइट पर ले आती है। तभी एस्ट्रोनॉट नासा को बताते हैं हमने मार्टिन को ले लिया है। तभी सब कर्मचारी खुशी हो जाते हैं। तभी सब कर्मचारियों को खुश दिखाया जाता है। वही आम जनता को भी खुश दिखाया जाता है और अगले सीन में हमें मार्टिन को धरती पर दिखाया जाता है। वो लोगों को अपने 1.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है और उनसे बताता है कि उसने कैसे हार नहीं मानी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।